बरदरी, हमारी ताजर बरदरी, सबको खुश आमदीद वेलकम। इस वक्त हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ठलियाँ डेवलपमेंट जोन में खड़े हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इस स्कीम के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको आप आज के दिन में 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें हम खड़े हैं, इसको ठलियाँ डेवलपमेंट जोन कहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और इसके ऊपर स्ट्रीट आलमोस्ट कट चुकी हैं, प्लॉट कट चुके हैं। इसके 2 कमर्शियल एरिए, एक मेन इस जोन का मरकज़ और 2 जिसको मिनी कमर्शियल कहते हैं, वो इसके एरिए जो है वो 100% मौके के ऊपर जो है वो कटे हुए हैं, आप आज देख सकते हैं। और इस वक्त भी अरफान साहब अगर आप मुझे बता दें हम किस वक्त कोई निशान लगा सर, ये निशान लगा हुआ है हम लोग इस हम ये इस वक्त जो 110 फुट रोड है उसके इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, 120। तो इसके राइट साइड पे भी जो प्लॉट है वो प्लॉट का नंबर भी लगाया हुआ है, जो लेफ्ट साइड पे है उसका भी प्लॉट का नंबर लगाया है। तो ये एक जोन है जिसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट का काम जारी है और ये डेवलपमेंट का काम बेसिकली हमने जो दूसरे जोन में जा रहे हैं उससे हमने 2 माह बाद शुरू किया। तो इसकी प्रोग्रेस तकरीबन 2 माह की है और जो दूसरा जोन है उसकी प्रोग्रेस 4 माह की है। और वहाँ हमारे 2 सेट लगे हुए हैं काम के जहाँ पे हमने जाना है। और एक तीसरा जोन है जिसके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया है, लेकिन वो हमने कहा था ईद से पहले मोबिलाइज ना करें, ईद के 15 दिन बाद उसने एक तीसरे जोन में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो होगा ये कि तकरीबन 10 अप्रैल या 15 अप्रैल से हमारी 3 जोन में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एक ये ठलियाँ डेवलपमेंट जोन, एक आप उसको मूरत या मोटरवे जोन कह लें और एक आप उसको RRR जोन कह लें। तो 3 जोन में हमारी जो है वो 15 अप्रैल से 2 जोन में तो हो रही है, तीसरे जोन में भी शुरू हो जाएगी। चौथा जोन इस वक्त वो है कि जिसके ऊपर हमारे पास अगर आप उस डेवलपमेंट जोन में जाएंगे तो लेफ़्ट राइट देखेंगे कि हज़ारों कनाल कह लें कि CDA के, क्योंकि कुछ CDA के भी दोस्त आए हैं, जैसे CDA का एक सेक्टर I14 है, I15 है, I16 है, 3 सेक्टर करें तो ये तकरीबन 18,000 या 19,000 कनाल रकबा बनता है। तो हमारे पास 20-25 हज़ार कनाल रकबा इसके बाद वो पड़ा है जिसके ऊपर अभी हमने काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ एग्जीक्यूट करके ले जाना है। ये अल्लाह पाक का एक शुक्र है कि बड़ी किस्मत वालों को आपने CDA भी देखा है, E12 का मंजर देखा है, D12 का देखा है, CDA के बाकी सेक्टर अभी तक फंसे हुए हैं। असल चीज़ होती है ज़मीन को एक्वायर करना, उसका कब्ज़ा लेना और कब्ज़ा लेके उसके ऊपर जो आबादियाँ हैं उसको खाली कराना और फिर उसको कम्पैक्ट करना। ये 4 अहम टुकड़े हैं। और फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइनिंग कराना, उसकी प्लानिंग कराना, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग ऐसी हो जिसमें अगला 100 साल 1000 साल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले करें, आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर तीसरा वो बिल्डर भी ऐसा हो जिसको अपने काम की समझ हो, जिसने इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किए हों। आपको पता है B17 हमारा 40,000 कनाल का वो मैंने बनाया। हमने छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए, बड़े बड़े बनाए। फैसल हिल भी माशाल्लाह अब तो उसका रकबा 60,000 कनाल के करीब टच करने लगा। तो बड़ी बड़ी हमने स्कीमें बनाई। तो ये जो हमने जोन खड़ा किया है, ये जो जोन है ठलियाँ डेवलपमेंट जोन है, ये कोई इतना जोन नहीं है। ये अभी भी आप देखेंगे ये बहुत बड़ा जोन है, मोटरवे से शुरू होता है कहाँ तक, राइट लेफ्ट, ये हर तरफ हमारी ज़मीन है। ये जितने कमरे फैसल टाउन देखे लिखे ये हमारे हैं, ये RRR तक जाकर मिलती है। तो सिर्फ ये है कि इन्होंने एक पॉइंट पे डेवलपमेंट शुरू किया है, आप आ जाए हैं। अब आपने 2 हफ्ते तो बीच में छुट्टी होगी, 2 हफ्ते के बाद फिर आएंगे, यानी 4 हफ्ते के बाद आए तो ये काम और फैला हुआ। हर 4-8 हफ्ते के बाद आपको ये नज़र आएगा कि ये 1000-2000 प्लाटों से ये दूर चले गए। तो मुख्तसर ये है कि ये जो हमारी स्कीम है ये 0 पॉइंट है। आज टाइम बड़ा थोड़ा है लेकिन हम फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें दिखाएँ। लेकिन रमज़ान के बाद मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि हम इसी तरह आते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप लोग फिर आएँ। मैं आपको सरदार ताहिर की विसासत से आज भी मेरा विज़िट और है, जो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहे करें। हमने ये साइड देखनी है और दूसरी डेवलपमेंट की साइड देखनी, वहाँ तक तो हम इकट्ठे हैं। मैंने उसके बाद हम मूर्ति मोड़ जिसको चक्री रोड कहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो सबसे अहम फेस है वो चक्री रोड पे है, तो हम वहाँ पे अपना सेल ऑफिस बना रहे हैं। और सेल ऑफिस यूँ ही बन गया तो हमने उस जोन में भी डेवलपमेंट का काम शुरू कर देना है। तो फिर 5 जोन में हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वहाँ सेल का ऑफिस बना रहे हैं और वहाँ से मैंने RRR के ज़रिए वापस इसी ठलियाँ इंटरचेंज पे आना है। तो मेरा ये रूट है, जो मेरे साथ विज़िट करना चाहते हैं आए, वो मेरे साथ ये पूरा विज़िट करें। तो जो आज अगले जोन से वापस आना चाहे वापस आ।
अगर आप इसको हदूद अरबे के हिसाब से देखेंगे या आप दोबारा अगर इस साइट को सर्च करेंगे तो आपको ये हमारी दावत ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ आएँ, हमने तो आपको एक विज़िट करा दिया। अब आप जब मर्जी आएँ, अपने क्लाइंट को लेकर आएँ, अपने इन्वेस्टर को लेकर आएँ, अपने अहबाब को लेकर आएँ, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको लेकर आएँ। हर वक्त इतनी मशीनरी नज़र आएगी जितनी आज है। अब तो क्योंकि आज शाम को या कल से ये छुट्टियाँ हो रही हैं ईद की, तो 15 दिन के लिए तो मशीनरी बंद हो जाएगी। लेकिन आप जब भी आएंगे, अगर आज 100 मशीनरी लगी है तो जब आप हमारे बताए बगैर आएंगे 110 लगी होगी। ये नहीं होगा कि आपको दिखाने के लिए हम मशीनरी उस दिन खड़ी कर दें जिस तरह ये डमी कार्रवाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो कंपनी, हमारी अपनी कंपनी है कैम कंस्ट्रक्शन, वो इसकी डेवलपमेंट कर रही है। हम किसी के इधर मुताज नहीं है, ना डीजल के मुताज हैं, ना पेट्रोल के मुताज हैं, ना हम मशीनरी के मुताज हैं, ना हम अपने किसी इंजीनियर के मुताज हैं। हमारी अपने प्रो मैक हमने इंजीनियरिंग कंपनी की हुई है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो मलेशियन कंपनी है माइन हार्ट, उसको कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। हमारे अपने, मेरा छोटा भाई परवेज़ जो है वो डायरेक्टर डेवलपमेंट है, आज़म विर्क साहब डायरेक्टर कैम है, अरफान साहब इस प्रोजेक्ट के पीडी हैं। तो हमारी ये सारी अपनी टीम है, हम किसी मामले में कोई मुताज नहीं है। हमारे पत्थर नालों का अपना है, हमारा सब बेस अपना, हमारी मिट्टी अपनी है, हमारे पानी के रिसोर्सेज आते हैं अपना, सब बेस हमारा अपना है। हमारी सीवर ड्रेन, उसकी फैक्ट्रियाँ, हमारा टॉप पेवर, हमारे कर्व स्टोन, हमारी ब्रिक्स, हम किसी की हमें यानी इधर कोई परेशानी नहीं है कि फ़लाँ ने हमारी सप्लाई बंद कर दी तो हम इधर परेशान हो जाएंगे। तो हम एक बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी कोई इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ों में रुकावट नहीं है। आज जिस जोन में आप खड़े हैं, इसको अगर मोटरवे से लेकर आगे जाएँ तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि सीडीए के एक सेक्टर के बराबर सिर्फ ये रकबा है जिसमें हम खड़े हैं, और ये 2 से सवा 2 माह की प्रोग्रेस है। नवंबर के बाद हमने ये काम शुरू किया था इस एरिए में, और दूसरे में हमने सितंबर से किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने वक्त में ऐसी चीज़ें बनाना, और फिर आप इधर इर्द गिर्द बड़ी सोसाइटियों में देखेंगे, कहीं पे 50 फुट का खड्डा है, कहीं पे 40 फुट का पहाड़ है, कहीं पे कंक्रीट है। हाँ, ये जी इसका एरिया है जिसको फनल एरिया कहते हैं। तो जो भी जहाज़ जाता है उसका रूट है कि ये जो पहाड़ी आपको दूसरे जोन में दिखाएंगे, उस पहाड़ी से जहाज़ टर्न करके आता है और हर जहाज़ इसी रूट पे उतरता है। तो जब आपने आना है, आप जहाज़ से पूरी स्कीम की पिक्चरें भी बना सकते हैं और डेवलपमेंट और मशीनरी भी दिन के वक्त देख सकते हैं।